अब आपको चीजें करनी कैसे कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लीज आज की ही क्लास में मुझे 15-20 मिनट दे दो, बस वो सारा मुझे बताने दो जिस तरीके से मुझे आपको लेकर चलना है, क्योंकि आपको पहले तैयार होना पड़ेगा मेंटली कि हमको चलना कैसे है। चलाकर तो मैं लेकर चलूंगा आपको। 80-90 क्लास का आपका सिलेबस है, बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में। ये पहला बैच है इस वाली वैकेंसी का, और पहले बैच को हम हमेशा बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। मैथ्स तो मैं आप ये मान लो कि जिस दिन आज आप मैथ्स में जीरो हो, मैं मान रहा हूं कि आप नए हो, आपको नहीं पता क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, बस ये है कि फलाना दोस्त है या फलाना जानने वाला है वो सेलेक्ट हो गया, मैं भी सेलेक्ट होऊंगा, मुझे भी वर्दी चाहिए। यही जुनून है ना आपके अंदर, और इसी जुनून के साथ आप जुड़े हो। अब आपको नहीं पता किस तरीके से सेलेक्ट होना है, बस होना है। जो सामने वाले गुरुजी पढ़ाएंगे वो पढ़ना है। मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार भी सेलेक्ट हुआ गुरुजी से पढ़ के, मैं भी पढ़ूंगा तो मैं भी हो जाऊंगा, बस इतना आपको पता है। अब लेकर कैसे चलेंगे, उन आपके जानने वाले को कैसे, किस तरीके से हमने सेलेक्ट कराया, किस तरीके से उसको गाइड किया, वही गाइडेंस या उससे भी और अपडेटेड गाइडेंस मैं आपको दूंगा, बस आपको उसे फॉलो करना है। अब आपकी जो क्लासेस होंगी बच्चे, वो मंडे टू फ्राइडे होंगी। कितने? केवल 5 दिन। अब सुनना, आपके पास 2 दिन बचेंगे, एक सैटरडे और एक आपके पास बचेगा संडे। ये 2 दिन में आपको क्या करना है, इन 5 दिनों का रिवीजन करना है। अब रिवीजन किस किस चीज का करना है, ये 2 दिन रिजर्व रखूंगा आपके रिवीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर दोबारा से। अक्सर क्या होता है, जैसे आप अभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, आपके दिमाग पे बर्डन बढ़ता जाएगा, यार इतने सारे चैप्टर हो गए, पता ही नहीं रेशियो प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था, उस टाइम तो बड़ा आसान लगा, लेकिन अब 4-5 एक महीना हो गया पढ़े हुए, दिमाग से निकल गया। ये कब होगा, जब आप उसका रिवीजन नहीं करोगे। आपको ये सैटरडे संडे प्रॉपर रिवीजन के लिए रिजर्व रखने हैं। और रिवीजन में सबसे पहले कोई भी आपको कुछ भी सलाह दे कि वो फलानी किताब ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो बाद का काम है। वो बाद का काम है। सबसे पहला काम है आपका, आपके क्लास नोट्स। आपके क्लास नोट्स जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, उनका रिवीजन, जितने भी क्वेश्चंस इन 5 दिन में मैं आपको कराऊंगा, वो सैटरडे संडे में खुद से सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं उनके आंसर देख लिए और क्लास को दोबारा 5 क्लासों को देखा, नहीं। उनकी वर्कशीट मैं आपको दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको खुद से, पीडीएफ नोट्स मैं दूंगा इनके, आपको खुद से ट्राई करने हैं। सेकंड नंबर पे आपको वर्कशीट, ये वो वर्कशीट होंगी जो इन 5 क्लास में मैं आपको रेगुलर, इन 5 क्लासों में मैं आपको रेगुलर वर्कशीट दूंगा। रेगुलर 10 क्वेश्चन की मैं आपको बच्चे वर्कशीट दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी क्लास हुई, शाम के टाइम में आपको आधा घंटा, सेम डे आपको आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा, वो आपके ऊपर है, वो 1 घंटा या पौना घंटा निकालकर उस क्लास का रेगुलर, जैसे आज की पहली क्लास है तो आज की क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊं, जो भी मैं वर्कशीट दूं, आज शाम को उस वर्कशीट का और उस क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करना है रेगुलर। तो ये 5 क्लासों का रेगुलर वर्कशीट का रिवीजन करोगे, फिर इन सब का सेकंड टाइम रिवीजन सैटरडे और संडे में आपको करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे कि यार नहीं और मैं टाइम निकाल सकता हूं, तब जाकर आपको बुक्स को उठाना है। कोई भी बुक्स आपके पास है ना। ठीक है, एसएससी जीडी की अभी हमारी बुक आई नहीं है, वो आएगी जैसे आपकी अभी इसके आंसर की आ जाती है जीडी की, और उसके अपडेटेड क्वेश्चंस वगैरह हम उसमें डाल के, तो वो बुक्स बाद का काम है। लेकिन आपकी सबसे पहला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, ये वो रणनीति है जो उन बच्चों ने फॉलो की जिनको देखकर आप ये बैच खरीदकर, पढ़कर और सेलेक्ट होना चाहते हो। ये उन बच्चों की रणनीति है, उनको भी मैंने इस तरीके से गाइड किया और उन्होंने फॉलो किया और सेलेक्ट होकर मुझे बताया कि सर वही रणनीति थी हमारी। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है। ये लिख लेना बच्चे, ये रणनीति बहुत जरूरी है। युद्ध से पहले उसकी रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से युद्ध लड़ना है। ऐसे थोड़े कि युद्ध लड़ना है, ठीक है जी युद्ध लड़ेंगे, और चले गए युद्ध लड़ने, पता चला कि 5 सामने वाले के मारे, 15 अपने ही मार लिए। आगे पूछा, हमें थोड़ी बताया जी आपने कि सामने वालों के मारने, हमें तो अपने वाला भी दिखा कि यार ये भी ऐसा ही है, इसको भी निपटा दिया। तो वो नहीं है, हमें पता करना है कि हमको एक्चुअल में मारना किसे है। तो दैट इज कॉल्ड रणनीति। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये 5 दिन, और क्लास एक भी दिन नहीं छोड़नी है। आप नए बच्चे हैं तो आपको लाइव क्लास करनी है रेगुलर, और अगर आप पुराने बच्चे हैं
आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है, आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं और इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जल्दी जल्दी स्किप करके देख सकते हैं। अगर आप पुराने हैं, नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि लाइव क्लास ही करो और एक क्लास को एक ही बार देखना है। सेकेंड टाइम मैं आपको क्या बताऊंगा कि जैसे आपकी क्लास अपलोड होगी ना तो उसकी क्लास की पीडीएफ, ये बोर्ड पीडीएफ आपको दोनों तरीके की, जो क्लास में मैं आपको कराऊंगा वो बोर्ड पीडीएफ और दोनों हैंड रिटन पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये दोनों चीज, और प्लस वर्कशीट, 10 क्वेश्चन की वर्कशीट और प्लस उसका सॉल्यूशन। आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नहीं होगा तब उसका सॉल्यूशन देखना है, एक बात। दूसरी बात, आपको क्या करने वाला हूं मैं, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, मान लो आपका रेशियो चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको मैं रेशियो चैप्टर के एक और एडिशनल चीज मैं बताने वाला हूं। रेशियो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं पिछले 5-7 सालों में एसएससी जीडी में, केवल एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन रेशियो चैप्टर के, मान लो 50 क्वेश्चन हैं या 60 क्वेश्चन हैं, ये 50-60 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रीवियस ईयर की, ये मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपलोड कराऊंगा एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये भी आपको, ये मान लो कि आपको फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक परचेज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये 50-60 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती रहेगी हर चैप्टर में। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, सर के क्वेश्चन भी हो गए, वर्कशीट भी हो गई, और उस चैप्टर के पिछले 5-6 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो सारे भी साथ के साथ खत्म हो गए। तो देखा, पूरा सारा रिवीजन एक साथ होता गया, और 2 दिन आपको रिवीजन के लिए मिल भी रहे हैं बीच में, 5 दिन क्लास 2 दिन रिवीजन। तो इस तरीके से सटीक रणनीति आपको करनी है। प्लस एक चीज मैं और कर रहा हूं आपके लिए मैं रेगुलर, अभी आप चाहो तो मत करना उसे, मैं आपके लिए रेगुलर लाइव क्विज भी शुरू करने वाला हूं, ठीक है। अभी चल रही है रेगुलर लाइव क्विज, लेकिन इनमें थोड़ा सा अपडेशन मैं कराऊंगा कि ये लाइव क्विज जो चल रही हैं एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सबके लिए है, सबके लिए। ये लाइव क्विज क्या है, अभी मिक्स चल रही हैं। अभी मैं क्या कराने वाला हूं इनमें अपडेट, इनको चैप्टर वाइज बनवाने वाला हूं, ठीक है। चैप्टर वाइज लाइव क्विज, जैसे अभी हमारा रेशियो चल रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो एक लाइव क्विज 10-15 क्वेश्चंस की एप्लीकेशन में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक है। प्लस अगर आप ये कहेंगे कि सर जो ये 50-60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनकी पीडीएफ हमें एप्लीकेशन में क्विज फॉर्मेट में चाहिए, क्विज फॉर्मेट में, ये भी मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है। तो ये था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, और यही चीज है जो आपको सिलेबस के शुरू यानी कि आज से लेकर और सिलेबस के एंड लास्ट तक जुड़े रहना है, इसी चीज को फॉलो करना है। अक्सर शुरू में हमारे अंदर ना एक बहुत एनर्जी होती है कि भाई साहब इस बार तो एसएसएफ की वर्दी की जो कैप है ना इसी तरीके से टेढ़ी करके पहनूंगा, और फिर देखना कि जो गांव वाले हैं, जो घर वाले हैं, वो किस तरीके से मेरे ऊपर प्राउड करेंगे। सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ा यार, ये तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा ना करूं कि वो फलाने एग्जाम की तैयारी कर लूं उसमें कंपटीशन कम है यार, ऐसा ना करूं होमगार्ड की तैयारी कर लूं, और होमगार्ड में, हालांकि होमगार्ड का पेपर टफ बना था, लेकिन ऐसे नाम से सुनने से ऐसा लगेगा यार उसका पेपर आसान बनता होगा, वो कर लूं। फिर धीरे धीरे और सिलेबस बढ़ेगा और तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा, यार ऐसा ना करूं कहीं यार इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, 40,000, यार ऐसा ना करूं कि कहीं प्राइवेट जॉब ही कर लूं। फिर तुम्हारा भैया प्राइवेट जॉब में घूमोगे, फिर लगेगा यार ये तो प्राइवेट भी नहीं मिल रही है। फिर पढ़ने जाओगे, फिर लगेगा यार ऐसा ना करूं कहीं प्रॉपर्टी डीलर ही बन जाऊं, तो प्रॉपर्टी डीलर बनने जाओगे वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में आगे क्या करोगे, परचून की दुकान खोलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर थोड़ा सा पैसा है, नहीं है तो भैया फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये उन बच्चों के ऑप्शंस हैं जो अक्सर पढ़ाई से भागते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई दिमाग के तेज वाले बच्चे अलग होते हैं। गांव में अक्सर आपने सुना होगा कि यार लोग डिस्कस करते हैं, भाई वो फलाने का लड़का लग गया या वो लड़की लग गई, वो तो शुरू से ही तेज थे। ये सुना है ना आपने कि वो तो शुरू से ही तेज थे। शुरू से ही तेज का क्या मतलब है कि भैया शुरू से ही उनमें अपडेटेड वर्जन डाला गया था कि भाई तुम ही सरकारी नौकरी लगोगे, लो ये तुम्हें। उसकी तो किस्मत भाई साहब अच्छी थी। मैं नहीं मानता किस्मत को, मैं 0.1% मानता हूं किस्मत को। आप अगर 10वीं फेल, 12वीं फेल, कुछ भी हैं, आप जब भी सेलेक्ट हो सकते हैं आज से, और
एग्जाम के दिन तक आप कितना अच्छा और कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, यह डिपेंड करेगा आज से पहले आप क्या थे, आपके अंदर कितनी कमियां थी, आप कहीं फेल हुए, 10वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल, 12वीं फेल, आपके मैथ्स में जीरो थे, आपके कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो मैटर करेगा ही नहीं। आपके 50% नंबर थे 12वीं में, मेरे तो 10वीं में जी 45% ही रह गए, मैं कैसे सेलेक्ट होऊंगा, वो मैटर करेगा नहीं। आज की क्लास से और एग्जाम के दिन तक आपका क्या रहेगा, आपकी मेहनत क्या रहेगी, वो डिसाइड करेगी आपका सिलेक्शन। आपको कोई बहकाए बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। क्या मैं अब शुरू कर सकता हूं? हाँ, एक चीज और है बच्चे, क्लास नोट्स नहीं बनाने हैं मैथ्स में स्पेशली। आपके पास आज ही सुन लेना, मैं कह रहा हूं कूट दूंगा अगर आज के बाद अगर आपने मुझसे पूछ लिया कि क्लास नोट्स मैथ्स के क्लास में बनाए या नहीं। नहीं बनाने हैं। रफ कॉपी और पेन, आपके पास केवल रफ कॉपी और पेन होना चाहिए, और उन जो क्वेश्चन मैं कराऊं उनको वहां से सॉल्व करना है। क्वेश्चन भी नहीं लिखने हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि एक नई कॉपी बना ली मैथ्स, मैंने क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन को नोट करने में लग गए ब्लैक पेन से, ब्लू से इसका आंसर, मैंने आंसर किया उसका आंसर नोट करने में लग गए। ये बिल्कुल नहीं करना है, मैथ्स नहीं सीख पाओगे। आज ही सुन लेना ये बात, कभी 1 महीने बाद को सर शुरू में बताया नहीं, हमने तो गड़बड़ कर दी। नहीं, केवल रफ कॉपी रखनी है। ओके।